क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज फिर हम एक नई मोटिवेशनल और मोरल स्टोरी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज की मोटिवेशनल और मोरल स्टोरी का टाइटल है द लायन एंड द माउस, शेर और चूहा। किस तरह से यह हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर हम इस मोरल को तो सीखेंगे ही सीखेंगे इस कहानी के अंदर आए हुए। साथ ही साथ हम यहाँ पर इंग्लिश को भी किस तरह से रीड किया जाता है यह भी सीखेंगे, और इस पैराग्राफ में आए हुए, इस स्टोरी में आए हुए कुछ ग्रामर के रूल्स भी हैं जो इस कहानी में हमको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम एक तीर से तीन निशाने लगाएंगे ताकि हम यहाँ पे ग्रामर सीखेंगे, रीड कैसे करी जाता है किसी भी पैराग्राफ को वह सीखेंगे, और यहाँ से इस कहानी से पढ़ने के द्वारा जो हमें शिक्षा प्राप्त होगी वह भी हमारे जीवन में हमको उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए यह भी सीखेंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का टाइटल है द लायन एंड द माउस। द लायन का मतलब होता है शेर एंड द माउस का मतलब होता है चूहा। चलिए। वंस व्हेन ए लायन द किंग ऑफ द जंगल वाज एस्लीप अ लिटिल माउस बिगेन रनिंग अप एंड डाउन ऑन हिम। क्या मतलब हुआ इसका कि एक बार, वंस का मतलब होता है एक बार, व्हेन ए लायन जब एक शेर, द किंग कौन होता है शेर, द किंग राजा होता है कहाँ का, ऑफ द जंगल जंगल का राजा होता है, वाज एस्लीप सोया था ने क्यों बोला, था में क्यों बोला क्योंकि यहाँ पे वाज है, वो सोया था। अ लिटिल माउस एक छोटा सा माउस, माउस है ना चूहा, माउस यहाँ पर नाउन है, लिटिल यहाँ पर एक एडजेक्टिव है जो हमें ये बता रहा है कि वो चूहा कैसा है। ए यहाँ पर एक डिटर्मिनर है। बिगेन ने उसने स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। रनिंग ने भागना, अप एंड डाउन कहाँ भागना शुरू कर दिया, ऑन हिम ऑन ने ऊपर, हिम ने उन उसके किसके ऊपर भागना शुरू कर दिया, किंग के। हिम यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव केस है जो किंग के लिए आया है। चलिए फिर क्या कहना चाह रहा है, दिस सून अवेकंड द लायन हु प्लेस्ड हिज ह्यूज पा ऑन द माउस एंड ओपन हिज बिग जा टू स्वेलो हिम। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जल्द ही, दिस सून यह जल्द ही, अवेकंड द लायन इस एक्टिविटी से जो लायन था वह अवेकंड हो गया, मतलब जाग गया। कौन जाग गया, द लायन जाग गया। हु प्लेस्ड जिसने रख दिया, हिज ह्यूज अपना विशालकाय, पा ने पंजा, ऑन द माउस किसके ऊपर, माउस के ऊपर, एंड ओपन हिज बिग जा और अपना बहुत बड़ा जबड़ा खोला, टू स्वेलो हिम उसे खाने के लिए। किसे खाने के लिए, चूहे को खाने के लिए। जब ये हिम आया है तो यह आया है उस माउस के लिए। यह भी एक ऑब्जेक्टिव केस है। चलिए समझ लेते हैं इस पैराग्राफ में आए हुए ग्रामर को। यहाँ पर देखिए, वेन टाइम को बता रहा है, एक समय की बात है। लायन यहाँ पर एक नाउन है और यहाँ पर एक डिटर्मिनर है। किंग भी यहाँ पर एक नाउन है, द भी यहाँ पर एक डिटर्मिनर है। जंगल भी यहाँ पर नाउन है, द भी फिर से डिटर्मिनर है। ऑफ यहाँ पर एक प्रीपोजिशन से, वाज में पास्ट का इवेंट को इंडिकेट कर रहा है। एस्लीप यहाँ पर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सोना। लिटिल यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। माउस यहाँ पर एक नाउन है। ए फिर से यहाँ पर एक डिटर्मिनर है। बिगिन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जब भी हम पास्ट की किसी एक्टिविटी को या इवेंट को, किसी इवेंट को की बात करते हैं तो वहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। रनिंग ने दौड़ते हुए, अप एंड डाउन ऑन हिम उसके ऊपर, हिम यहाँ पर एक पॉजेसिव केस है। अवेकंड द लायन। अब यहाँ पर देखिएगा, एक बात सीखने की यहाँ पर यह है कि यहाँ पर हमने अ लायन का यूज़ किया है और यहाँ पर हमने द लायन का यूज़ किया है। ऐसा क्यों, उसी प्रकार से हमने यहाँ पर अ लिटिल माउस का यूज़ किया है और यहाँ पर हमने द माउस का यूज़ किया है। देखिए, ऐसा इसलिए है कि जब हम किसी पैराग्राफ के अंदर किसी नाउन को फर्स्ट बार यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम डिटर्मिनर ए या एन का यूज़ करते हैं, लेकिन उसी नाउन को जब हम उसी पैराग्राफ के अंदर रिपीट करते हैं तो उसके साथ हम ए एन का यूज़ ना करते हुए द का यूज़ करते हैं। इसीलिए यहाँ पर अ जब रिपीट हुआ था तो हमने फिर द का यूज़ किया। इसी प्रकार यहाँ पर द अ लिटिल माउस की जगह माउस नाउन दोबारा रिपीट हुआ है तो उसके लिए हमने यहाँ पर द माउस का यूज़ किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ह्यूज यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, पा ने होता है जबड़ा, बिग यहाँ पर फिर से एडजेक्टिव है, जा यहाँ पर होता है, सॉरी, पा यहाँ पर पंजा है और जा यहाँ पर जबड़ा है।
ओपनड क्रिया का सेकेंड रूप है जिसका मतलब होता है खोलना। माउस यहाँ पर एक नाउन है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। पार्डन ओ किंग, क्राइड द लिटिल माउस, फॉरगिव मी दिस टाइम, आई शेल नेवर रिपीट इट एंड आई शेल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस एंड हु नोज आई मे बी एबल टू डू यू ए गुड टर्न वन ऑफ दिस डेज। क्या करना चाह रहा है? जब भी हम किसी स्टेटमेंट को बोलते हैं या कोई स्टेटमेंट किसी के द्वारा बोला जाता है किसी पैराग्राफ के अंदर, तो वह इन्वर्टेड कॉमा के भीतर आता है। यहाँ पर स्टेटमेंट चूहे के द्वारा बोला गया है। जियो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। क्या बोला गया है देखते हैं। पार्डन ओ किंग, मुझे क्षमा कर दो राजा। क्राइड द लिटिल माउस, छोटा जो चूहा था वो चिल्लाया। फॉरगिव मी दिस टाइम, मुझे इस वक्त क्षमा कर दीजिए। आई शेल नेवर रिपीट इट अगेन, मैं ये दोबारा नहीं करूँगा। इट आया है उस एक्टिविटी के लिए जो उसने एक्टिविटी हरकत की थी उसके लिए यहाँ पे आया एक प्रोनाउन बन के। एंड यहाँ पर कंजक्शन है। आई शेल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, इसका उल्टा होता है फॉर एवर, हमेशा। आई शेल नेवर फॉरगेट यूर काइंडनेस, यूर ने आपकी, यूर आया है उस राजा के लिए, पॉजेसिव प्रोनाउन है, आपकी काइंडनेस ने दयालुता। एंड हु नोज, कौन जानता है, आई मे बी एबल टू डू यू ए गुड टर्न, कौन जानता है कि मैं आपके लिए अच्छा टर्न साबित हो जाऊं ऑन वन ऑफ दिस डेज, इन दिनों। अब देखिए कैन का यूज़ हम अपनी योग्यता के लिए करते हैं, लेकिन में हम संभावना के लिए करते हैं। जैसे कि आई कैन रन, आई कैन रन, आई कैन राइड बाइसिकल। उसीलिए हम यहाँ पर कोई भी काम अपनी कैपेबिलिटी को जब हम शो करते हैं तो कैन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन संभावना का अगर हम अपन प्रयोग करेंगे तो हम मे का यूज़ करेंगे। जैसे कि इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है, हैं। मे यू, तभी तो हम स्कूल में इंटर होने से पहले पूछते हैं मैं आई कम इन सर। हम वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो सर डिपेंड सर के ऊपर करता है कि किसी टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें अंदर आने देंगे या नहीं देंगे। संभावना है कि वो हमें आने दे या ना भी आने दे, इसलिए हम मे का यूज़ संभावना के लिए करते हैं। चलिए, द लायन वॉज सो टिकल्ड, लायन को बहुत बड़ी गुदगुदी हुई थी कि क्या बात हो गई। बाय द आइडिया, उस विचार से, ऑफ द माउस, उस चूहे के विचार से, बींग एबल टू हेल्प हिम, और वो बोल रहा है कि मैं आपकी मदद कर दूंगा। ही लिफ्टेड हिज पाव एंड लेट हिम गो, उसने अपना पंजा उठाया और उसे जाने दिया। इसमें इतना कोई ग्रामर का यूज़ नहीं है। समटाइम्स लेटर, कुछ दिनों के बाद, अ फ्यू हंटर्स, कुछ शिकारी, कैप्चर्ड यानी कैप्चर कर लिया द लायन को, एंड टाइड हिम टू ए ट्री, और उन्हें उसे एक पेड़ से बांध दिया। आफ्टर दैट, उसके बाद, दे वेंट इन सर्च ऑफ ए वेगन टू टेक हिम टू द जू, उसके बाद में वो एक वेगन की सर्च में निकल गए ताकि उस शेर को जू तक ले जा सके। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर तक ले जा सके। तो इसमें ग्रामर के क्या यूज़ हुए देखिए। समटाइम्स लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, इस लेटर का मतलब होता है बाद में। और एक होता है एल ए डबल टी ई आर, इसका मतलब होता है पत्र, और एल ए टी ई आर का मतलब होता है बाद में। दोनों में फ़र्क है। फ्यू का मतलब कुछ, हंटर्स ने शिकारी, कैप्चर्ड यहाँ पे क्रिया का सेकेंड रूप है, उन्हें पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? द लायन को। एंड यहाँ पर एक कंजक्शन है। एंड टाइड, टाइड ने बांध दिया, ये भी सेकेंड रूप है। ही मैंने उसे, उसे किसे? लायन को, लायन को बांध दिया। कैसे? टू ए ट्री से। आफ्टर दैट, उसके बाद, दे मने वे कौन? ये आया है प्रोनाउन इन हंटर्स के लिए। वे, वेंट ने चले गए, ये भी गो का सेकेंड रूप है। कहाँ चले गए? इन सर्च ऑफ ए वेगन, एक गाड़ी की तलाश में चले गए, ताकि, टू टेक हिम टू ए जू, ताकि वे ले जा सके किसको? उसे, उसे किसे? लायन को ले जा सके कहाँ तक? जू तक। चलिए, शॉर्ट स्टोरीज को भूल जाइए, गलत प्रिंट मिस्टेक से हो गया है। जस्ट देन, तभी, जस्ट देन का मतलब होता है तभी। द लिटिल माउस, छोटा चूहा, हैपन्ड टू पास बाय, वहाँ से गुजर रहा था। ऑन सीइंग, यह देख करके, द लायंस फ्लाइट, लायन की दुर्दशा, फ्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा। ही रेन अप टू हिम, और उसकी ओर दौड़ करके आया। ही मैंने उसकी ओर, किसकी ओर? लायन की ओर। एंड गेंड अवे, और उसे कुतर दिया। गेंड अवे का मतलब होता है कुतर देना। किसको? द रोप्स को, रस्सियों को। देट ने, जो, यहाँ पे देट का मतलब होता है जो। बाउंड ने बंधी हुई थी, किससे? हिम। बाइंड का सेकेंड फॉर्म है बाउंड, BIND, बाइंड का सेकेंड रूप है BOUND, बाउंड। जो बंधी हुई थी, किससे? ही मैंने उससे। हिम किससे? लायन से। द किंग ऑफ द जंगल, जो जंगल का राजा था। वाज आई नॉट राइट, क्या मैं सही नहीं था? कौन बोला ये बात? चूहा। सेड द लिटिल माउस, वो छोटा चूहा किससे बोला? राजा से बोला, इसीलिए स्टेटमेंट इन्वर्टेड कमा के भीतर है। सेड द लिटिल माउस, वेरी हैप्पी टू हेल्प द लायन, और आज मैं बहुत खुश हूँ ताकि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। किससे बोला वो? ये बात लायन से बोला।
मोरल क्या है इस कहानी का? स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस विल बी रिवॉर्डेड ग्रेटली। छोटे छोटे कार्य जीवन में दयालुतापूर्ण कार्य जब हम करते हैं तो वो हमें बाद में बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड देते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी शॉर्ट मोरल स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।